ये हाल के दिनों में कुछ महीनों से अरविंद केजरीवाल जी की सीधी अदावत हो गई है नरेंद्र मोदी के साथ। ऐसे शब्द वो पहले नहीं बोलते थे। आपने कहा कि केजरीवाल फोबिया से ग्रस्त हो गई है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, आज इस देश में अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी नेता से डर लगता है सौरभ जी, या कोई नेता उनके सपनों में भूत बनकर आता है और उन्हें डरा के रातों रात आधी रात को उठा देता है, जगा देता है, उनकी नींद उड़ा देता है, वो नेता है अरविंद केजरीवाल। आज हम वो पार्टी थे जो सड़क से एक आंदोलन से निकले थे। आज उस गरीब पार्टी, छोटी सी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है। 10 साल भी हमें अभी बने हुए हमारी पार्टी के जन्म को नहीं हुए और 10 साल के भीतर हमारी 2 राज्यों में सरकार है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, उसे 10 साल लगे थे जनसंघ के एक पूरे पैराफर्नालिया इतिहास होने के बाद जब बीजेपी बनी, नई बनी बीजेपी को 10 साल लगे थे अपना पहला राज्य जीतने में। हम 10 साल के भीतर 2 राज्यों में हमारी सरकार है, 10 से ज़्यादा हमारे सांसद हैं। तो इस रफ्तार से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। ये रफ्तार बीजेपी को कहीं ना कहीं डराती है, उन्हें घबराहट पैदा करती है उनके हृदय में। इसीलिए आज वो हर प्रकार के हमले हम पे करते हैं, इसीलिए हमारे नेताओं को पकड़ के जेल में डालते हैं, इसीलिए हम पर व्यक्तिगत हमले करते हैं। भ्रष्टाचार हो रहा है इसलिए पकड़ रहे हैं। कोर्ट छोड़ दे, नहीं है कि भ्रष्टाचार तो बेल दे दे। सत्येंद्र जैन जी को भी बेल मेडिकल ग्राउंड्स पर मिली है। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी कथाकथित तौर पे जिस घोटाले की बात करती है, घोटाला बीजेपी के मन का घोटाला है। पिछले एक साल से ये चीख कर, चिल्ला कर दुनिया को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई घोटाला हो गया दिल्ली में। इस जांच में 1000 से ज्यादा अफसर लगे। इस जांच में 400 से ज्यादा जगह रेड हुई। इस जांच में करीब 100 लोग गिरफ्तार हुए। तमाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई के अफसर सारे काम छोड़कर इसी जांच में लगे हैं। इतनी जद्दोजहद के बाद भी ना इन्हें एविडेंस मिला, ना प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मिले और ना ही इनके पास एक फूटी कौड़ी की रिकवरी है। 10,000 करोड़ का घोटाला कहती है बीजेपी हो गया। अगर 10,000 करोड़ का घोटाला आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने कर दिया, मनीष सिसोदिया ने या किसी अन्य नेता ने कर दिया, तो ये 10,000 करोड़ गए कहां? ये 100 करोड़ आपको मिला साउथ ग्रुप से। कहां 100 करोड़ कितना पैसा होता, कहां चला गया 100 करोड़ रुपए? मनीष सिसोदिया के लॉकर पे रेड हुई, मनीष सिसोदिया के पैतृक गांव पे रेड हुई, मनीष सिसोदिया के घर पे रेड हुई, उनके सोफे, मेज, दराज सब तोड़ फोड़ कर 100 करोड़ रुपए ढूंढने का प्रयास किया। चुनाव में खर्चे आपने कहते हैं। एक फूटी कौड़ी चुनाव में खर्चे, मैं आ रहा हूं उस पर। एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, एक नया पैसा इनको नहीं मिला। आज कोई भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर कहा जाता है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहां है। अगर कोई अपराध हुआ तो उस अपराध से निकला गया पैसा, या तो उस पैसे की रिकवरी होगी या पैसा कहां गया वो साबित होगा। इन्होंने एक फूटी कौड़ी का कोई सबूत आज तक कोर्ट में पेश नहीं किया। लेकिन कानून बदलकर एक व्यवस्था बना दी सौरभ जी, जो व्यवस्था ये कहती है कि जांच के नाम पर, जांच की आड़ में आप किसी को भी गिरफ्तार कर जेल में डाल सकते हो। आज जितने भी लोग जेल में, और ध्यान से सुनिएगा मेरे कथन को, जितने भी लोग जेल में हैं, ये लोग अपराधी नहीं है, ये लोग कॉन्विक्ट्स नहीं है। इन लोगों को कोर्ट ने दोषी नहीं करार रहा है। आज सिर्फ जांच की आड़ में उन लोगों को जेल में डाला गया और कोर्ट में जाकर सीबीआई ईडी कहती है कि हम एक जांच कर रहे हैं, उस जांच से इस शख्स का कोई संबंध है, अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये कहीं ना कहीं सबूत मिटा सकता है, इसीलिए हम इन्हें महीनों दर महीने, सालों दर साल जेल में रखेंगे। ये तो आप कोर्ट की विजडम पे सवाल उठा रहे हैं। ये कानून का दुरुपयोग करके, कानून बदल कर इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि विपक्ष के तमाम नेताओं को पकड़ के जेल में डाल दो। ऐसे ही मीसा कानून लाया गया था, वो भी कानून था, कानून तहत जेल होती। कोई घोटाला नहीं हुआ दिल्ली में। मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, रत्ती भर सबूत लाएं घोटाले का, रत्ती भर सबूत। ये घोटाला बीजेपी के मन का घोटाला है। इतना कीचड़ फेंकने का प्रयास इन लोगों ने हम पर किया कि बाकी पार्टियां तो भ्रष्टाचारी हैं, बस केजरीवाल पे भ्रष्टाचार का एक दाग लगा दो। एक दाग नहीं लग पाया। और मैं आपको, केजरीवाल जी से हुई ना पूछताछ, उनसे सीधे पूछताछ हुई। क्या हो गया उस पूछताछ में? पूछताछ तो किसी को बदनाम करने के लिए, उसे हैरेस करने के लिए। केजरीवाल जी किसी फाइल पे साइन क्यों नहीं करते? इसका जवाब दीजिए। ये मैं जब कंप्लीट करने दीजिए। अब आप ईडी सीबीआई के हालात देखिए और इस देश की इन्वेस्टिगेशन का, भाजपा की एजेंसियों के हालात देखिए। इस देश के कई बड़े नेता, विपक्षी दल के नेता थे जिन पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जिस समय उस नेता ने अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, उसके तमाम अपराध माफ हो गए, ईडी सीबीआई की जांचें रुक गई। असम के एक बहुत बड़े नेता हैं,
जब वो कांग्रेस पार्टी में थे उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, ईडी सीबीआई के तमाम मुकदमे बंद हो गए। वेस्ट बंगाल के नेता मुकुल रॉय, भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे, इंडिया टीवी ने भी बड़े शोज पे दिखाए, इन्वेस्टिगेशन हुई, जांच हुई, उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, सारे आरोप माफ हो गए, ईडी सीबीआई ने केसेस ठंडे बस्ते में डाल दिए। शुवेंदु अधिकारी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है आज बंगाल में, ममता बनर्जी के बड़े करीबी नेता थे, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। बीजेपी ने कई चुनाव बंगाल में चिट फंड घोटाले में शुवेंदु अधिकारी को बदनाम करने के नाम पर चुनाव लड़े, उनको उसका मास्टरमाइंड कहा। उस शुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली, तमाम केसेस ठंडे बस्ते में डाल दिए, ईडी सीबीआई की जांचें बंद होंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।